बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी मार्च का छठा रोज़ है और छठा रोज़ भी मैं क्या ही बताऊँ, इतना ठंडा और इतना फ्लॉप शो इस टाइम पर जा रहा है क्योंकि इस टाइम पर अगर देखा जाए तो सब लोग ही डरे हुए हैं और सब लोग ही बैकफुट पर हैं, लेकिन हर एक का तरीका रिएक्ट करने का अलग अलग है। जैसे कि इमरान खान साहब को जो डर है वो उनकी गिरफ्तारी का है। ज़राए के एतबार से ख़बरों की माने तो बिल्कुल ये ख़बरें आ रही हैं कि जैसे ही जो इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च है, जितने भी बंदे हों, कम हों ज़्यादा हों, क्योंकि अभी तो खैबर पख्तूनख्वा से बंदे नहीं आ रहे ना, अभी तो सिट-इन शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो पंजाब से ही गुजर रहा है, तो लोग कम हैं, कोई जोश वलवला नज़र नहीं आ रहा है इस हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का। लेकिन जैसे ये लॉन्ग मार्च पिंडी की और इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होना शुरू होगा तो इतलात आ रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और ये बात इमरान खान साहब को उनके चाहने वालों ने, कुछ वेल विशर्स ने कन्वे भी कर दी है, तो इमरान खान साहब डरे हुए हैं। इमरान खान साहब का एक स्टाइल है कि जब वो डर जाते हैं ना तो वो लोगों को और ज़्यादा डराते हैं। जैसे कि वो पिछले मुसलसल कई दिनों से, मतलब 6 दिन तो उनको मार्च में हो गए हैं और उससे आप कोई हफ्ता 10 दिन पहले का ही लगा लें कि वो टारगेटेड, जी हाँ, टारगेटेड इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रहे हैं और ऐसा लताड़ रहे हैं कि माजी में कभी नहीं किसी ने ऐसे लताड़ा होगा। और मैं उम्मीद कर रही हूँ, और मुझे बल्कि उम्मीद क्या, मुझे यकीन है कि आइंदा फ्यूचर के अंदर भी जिस तरीके से इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की ऐसी की तैसी कर रहे हैं ना, इदारों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, कोई और कर भी नहीं सकता, ये मैं आपको बता रही हूँ। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी बैकफुट पर है। इस्टेब्लिशमेंट इसलिए बैकफुट पर है क्योंकि उनको इतना सब कुछ सुनने को मिल रहा है और उससे सुनने को मिल रहा है जो कभी किसी ज़माने में उनका लाडला हुआ करता था, या जिसको उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा बना दिया कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया और आज अपोजिशन में होकर के तमाम जो ज़िमनी इंतखाबात है वो जीत रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट इसलिए भी बैकफुट पर है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो या इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई से हो, इन दोनों सूरतों में जो DGISI है या DGISPR है, वो रोज़ आकर के किसी भी सियासतदान की किसी भी तकरीर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे इदारों के सरबराहान करें या चाहे हुकूमत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे टाइम पर जो सिचुएशन इमरान खान साहब ने बनाई हुई है वो इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ हरगिज़ नहीं है। ये बात इस्टेब्लिशमेंट भी जानती है, ये बात हुकूमत भी जानती है और ये बात इमरान खान साहब भी जानते हैं। तो वो इमरान खान साहब का जो अपना डर दिखाने का तरीका है ना, और जो बौखलाहट का तरीका है कि लोग नहीं आ रहे, अच्छा भी मुझे फेस सेविंग कैसे लेनी है, अच्छा भी अब क्या होगा, उसका तरीका ये है कि इमरान खान ने जो अपनी गो स्लो पॉलिसी की है मार्च को लेकर के, वो इसीलिए की है क्योंकि अब वो इस मार्च को नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के साथ नत्थी करेंगे। मतलब कैसे, ये थोड़ी समझने वाली बात है लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि पहले मार्च जाना था 4 नवंबर को, अब क्योंकि 4 नवंबर को नहीं जा रहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाता जा रही है, डेट आगे जाती जा रही है, 11 नवंबर तक की अब तक की डेट है, इससे भी आगे जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन। तो वो इसलिए आगे जा रही है क्योंकि एक तो इमरान खान साहब को अपनी गिरफ्तारी का ख़तरा है। वो ये भी देखना चाहते हैं कि जो गिरफ्तारी की जो इधर उधर से खबरें मिल रही हैं उसमें कि सद तक सदाकत और कि वाकई में गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाता, तो उससे पहले मैं अच्छा खासा दबाव बना लूँ, जो कि अभी तक वो बनाने में नाकाम है, लेकिन फिर भी वो कोशिश जारी रख रहे हैं कि वो अपना दबाव जो है वो बढ़ा सके इस पूरे सिस्टम के ऊपर जिसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट, इदारे और आपकी हुकूमत दोनों शामिल हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसलिए भी इस मार्च को गो स्लो पॉलिसी पे रखा गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और बिलावल भुट्टो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं प्लस वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो दोनों मुल्क में नहीं हैं क्योंकि वो चाइना में गए हुए हैं। एंड आई थिंक सो कि उनकी वापसी जो है वो जुमे को होनी है, 4 नवंबर को, ठीक है, लेटर 3 नवंबर को लेट नाइट या 4 नवंबर को अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ऐसी सूरत हाल में ये तो ऐसे ही लग रहा है ना, तासुर ये जा रहा है कि जी हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है, इमरान खान साहब जो चाहे मर्जी करें और इस्टेब्लिशमेंट भी चिल माहौल में है, लेकिन असल में सारे बौखलाए और डरे में हैं और यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर। तीसरी चीज़ जो इस हवाले से है वो ये है कि इमरान खान साहब इसलिए इसको नए आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के साथ नत्थी करना चाहते हैं बिकॉज 7-8 तारीख को, मतलब प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक, जो कि 4 नवंबर के बाद है, इसीलिए डेट आगे की गई, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो फाइल्स हैं, जो ऑफिशियल जो पेपर वर्क है, वो फाइल सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। सो इमरान खान साहब इसलिए स्लो पॉलिसी पे जा रहे हैं क्योंकि
जैसे कि हुकूमत उनको अपेरेंटली सीरियस नहीं ले रही है और हुकूमत के साथ उन्होंने बैठना भी नहीं है, क्योंकि उनको तो इंतखाबात की तारीख इस्टेब्लिशमेंट से चाहिए। जो जनरल बाजवा साहब हैं वो बस रिटायरमेंट, चंद दिनों की बात है, उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। तो नए आर्मी चीफ को इमरान खान साहब एक ऐसे, ये जो लूप होल क्रिएट हुआ है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर है, क्योंकि वो खुद आकर के बार बार सियासी तौर पर, सियासी महाज पर अपना डिफेंस नहीं दे सकती, इसलिए उन्होंने हुकूमत की जिम्मेदारी डाली कि हुकूमत इनका डिफेंस करे। लेकिन हुकूमत भी इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसका तोड़ नहीं दे पा रही है, और ये वो लूप होल है जिसको इमरान खान इस्तेमाल करेंगे, आवाम के दिलों में गलत फहमी डालेंगे, और इमरान खान साहब उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के टाइम को अपने हकीकी आज़ादी मार्च के साथ नत्थी करके आवाम में वो ये तासुर देंगे कि जी मेरी तो सेटिंग हो गई नए आर्मी चीफ के साथ। अब सेटिंग नहीं भी हुई होगी तो फिर भी इमरान खान साहब ये तासुर देंगे, और जब ये तासुर आ जाएगा, और क्योंकि मैं बता रही हूँ कि लंदन में बैठे मियाँ साहब और लंदन में बैठे इस टाइम पर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, उनको 100% इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एतमाद नहीं है, 100% वो श्योर नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है कि नहीं हुई है। और यही वजह है कि आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर के, इस्टेब्लिशमेंट की 100% श्योरिटी को लेकर के, डिस्पाइट द फैक्ट कि DGISI और ISPR ने बार बार ये क्लियर किया, और रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद लंदन में बैठे जो एक मेजर प्लेयर हैं सियासत के, जो कि मेजर स्टेक होल्डर हैं, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, वो दोनों क्योंकि अनसर्टन हैं अबाउट द रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स न्यूट्रलिटी, इसलिए वो ये समझेंगे, जब इमरान खान इस लूप होल को इस्तेमाल करते हुए तासुर देंगे, वो ये समझेंगे कि अच्छा कि वाकई डील तो नहीं हो गई। पाकिस्तान में बैठे शहबाज शरीफ और बिलावल भी आपस में बात करेंगे, मौलाना साहब भी करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वाकई नई आर्मी चीफ ने कोई ऐसी डील कर दी हो। सब उस टाइम पर एक दूसरे के ऊपर शकूक शुबहात की तरह से सवाल उठाएंगे, बात करेंगे इस बारे में, और यही वो लूप होल है जिसको इमरान खान साहब आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि हुकूमत से उनको कुछ नहीं मिल रहा, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, और इस्टेब्लिशमेंट ने लाल झंडी भी दिखाई हुई है कि जो चाहे मर्जी हो जाए, हमने उस बीच में नहीं आना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरीम नवाज़ क्योंकि लंदन में है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से एक ऐसी बात की जो कि गैर मामूली है। ठीक है, चोरी वगैरह के बारे में तो बताती रहती है कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने चोरी की, किस तरीके से करप्शन की। एक और चोरी इमरान खान की मरीम नवाज़ ने पकड़ी है, और वो ये है कि मरीम नवाज़ ने ये बताया है कि इमरान खान ने तोशा खाना से एक जेवर लिया जो कि 2 करोड़ का था तोशा खाना के हिसाब से, और तोशा खाना से उन्होंने 2 करोड़ का ख़रीदा इमरान खान साहब ने, और उसको दुबई जा कर के 22 करोड़ रुपए में बेचा। ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये क्लेम मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने ये इल्ज़ाम लगाया है, और मरीम नवाज़ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है। दूसरी चीज़ ये कि वो इमरान खान का सियासी तोड़ हैं। अगर सियासत के हवाले से इमरान खान साहब के बयानिए का कोई तोड़ है तो वो नून लीग के अंदर मरीम नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल हैं। लेकिन बिलावल क्योंकि ऑलरेडी एक असाइनमेंट पर हैं और वो वजारत ख़ारजा की असाइनमेंट है, तो वो सियासी तोड़ नहीं दे पा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा लंदन में हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो इमरान खान को सियासी तोड़ नहीं दे पाएंगी। ये एक चैलेंज है इस हुकूमत के लिए, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है। तो फिर अल्टीमेटली जब ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 1-2 दफ़ा ये रिजर्वेशंस दी गई, और DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बात इस हवाले से की गई कि भाई साइफ़र को लेकर के हुकूमत ने ये नैरेटिव देना था, ये बात की गई, लेकिन हुकूमत उस तरह से नैरेटिव नहीं दे पाई है। तो जब ये बात की जाती है इस हुकूमत से, तो आगे से जवाब ये सुनने को मिलता है कि भाई आप लाए हैं, आपने बड़े, जिसका गंद है वही उसको साफ़ करें। अब इस गंद साफ़ करने के चक्कर में इमरान खान जो लूप होल्स होंगे उनसे ही फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि गिरफ्तारी का लूप होल ऑफ कोर्स ये है कि साइफ़र वाली मामले को लेकर के FIA ने 3 नवंबर को, विच मीन्स के कल, इमरान खान साहब को बुलाया हुआ है। अब देखना है कि इमरान खान साहब क्या करते हैं। उस वजह से भी गो स्लो की पॉलिसी के पंजाब में रहो, पंजाब में कौन सा मुझे अरेस्ट कर लेना है, ठीक है ना। ये एक लूप होल है जिसका ऑफ कोर्स इमरान खान साहब वक्ती तौर पर तो फ़ायदा उठाएंगे। दूसरा लूप होल मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि एक इदारा,
क्योंकि न्यूट्रल होने का कह रहा है तो उससे सियासी मामलात को लेकर के डायरेक्टली बात नहीं की जा रही। वो बार बार आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना डिफेंस दे भी नहीं सकते हैं, तो उस लूप होल का भी इमरान खान साहब फ़ायदा उठाएंगे। और तीसरी चीज़ ये जो मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बर्मला कह रही हैं। वो कह रही है कि जी इमरान खान रात को पाँव पकड़ता है और दिन में गिरेबान पकड़ लेता है। मरीम नवाज़ साहिबा कह रही है इमरान खान सियासतदान नहीं है, एक सियासी दहशतगर्द है। मतलब इतनी बड़ी बातें मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीम नवाज़ साहिबा की हल्की नहीं होती, लेकिन इमरान खान का जो बयानिया है उसका तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं हो सकती। तो मसला ये है कि इस टाइम पर जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है वो पूरी की पूरी नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है। जब तक नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होती, यूज़ एंड अब्यूज़ करने का सिलसिला, डर बनाए रखने का सिलसिला, बौखलाहट का सिलसिला तीनों बेंचेस पे जारी रहेगा। और क्योंकि इमरान खान का ये स्टाइल है कि जब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं ना, तो वो अपनी बौखलाहट मज़ीद इल्ज़ामात, मज़ीद बदतमीज़ी, मज़ीद तोहमत से शो करते हैं। जैसे कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया लगाते हो भाई मार्शल लॉ तो लगा दो। हालांकि इमरान खान साहब को मार्शल लॉ की संगीनी का अंदाज़ा नहीं है। इमरान खान साहब को तो इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि इस ये जो सो कॉल्ड उनका हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च है उसका ख़र्चा दिन का कितना आ रहा है। मतलब पीटीआई के लॉन्ग मार्च पे ज़राए के एतबार से अगर मैं आपको बताऊं तो 43 लाख रुपए खर्च होने का इंकशाफ होता है डेली, और सिर्फ कवरेज प्लान के ऊपर 13 लाख पर डे खर्च होता है। तो इमरान खान साहब जो इन तमाम तर अखराजात से बेखबर हैं, उनको सिर्फ एक चीज़ की खबर है जिसकी वो सू रखना चाहते हैं, और उस सू को अपने तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो है नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि आज छठा दिन है, बाय द टाइम ये हकीकी आज़ादी मार्च 7वें या 8वें या 9वें दिन में एंटर होगा तो बहुत ज़्यादा एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसकी वजह ये है क्योंकि जैसे जैसे ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ रहा है, ये उन इलाकों से गुजरेगा, उन शहरों से गुजरेगा जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, और ऐसे में इंडस्ट्रीज़ को जब बंद होना पड़ेगा तो मुल्क का पहिया जाम होगा। तो फिर चाहे चाइना का ट्रिप वज़ीर आज़म साहब लगा लें या दुबई के वली अहद पाकिस्तान आ जाएं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो अपनी जगह पर कायम रहेगी जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो हुकूमत के लिए ये एक वेकअप कॉल ज़रूर होनी चाहिए। लोग कम हों या लोग ज़्यादा हों, हुकूमत को अपना बयानिया या इमरान खान साहब के जो बयानिया का तोड़ है उसका कोई हल निकालना होगा। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले शो में मिलते हैं, द बीनर सलीम शो में। We'll see you soon.